13 ब्राह्मणों को अन्नदान करता है, मतलब 13 ब्राह्मणों को खिलाता है लोगों को, भाई ये अन्नदान मेरे मरे हुए बाप या मरी हुई माँ के नाम से है, ताकि मेरे उन पूर्वजों को, मेरे माँ बाप को, इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो होगा, आप जीते जी अन्नदान करके चलो। एक और राजा की कथा महाभारत में आती है कि वो राजा जब मर के गए तो यमराज जी ने कहा कि आओ आओ आओ, स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग। कहा कि आपने देखो अन्नदान नहीं किया, इतने बड़े राजा थे, आपने पुण्य बहुत किए, जब तप किया, अन्नदान नहीं किया। ऐसा है कि अब ऐसा करो कि आपका जंगल में शरीर छूटा था, जंगल में शरीर इनका छूट गया था, जंगल में ये मर गए थे, तो इनकी बॉडी जंगल में पड़ी थी, संस्कार नहीं हो पाया, बच्चों को मिले ही नहीं, जंगल गए थे, ये मर गए। तो इंद्र ने कहा कि जाओ, तुम्हारा शरीर पड़ा है, उसी शरीर को खाओ, अपने ही शरीर को। जब भूख लगती तो आकर खाते वो राजा। क्यों? क्योंकि अन्नदान नहीं किया। अन्नदान, मंदिरों में बाहर लोग बैठे रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, क्यों? अच्छा आपको बताएं, विदेशों में लोग दान बहुत करते हैं, अंग्रेज लोग। किनको? वो अपने हिसाब से। अंग्रेज लोग कहाँ दान करते हैं? अंग्रेज लोग किसी भूखे को भोजन। अंग्रेजों में क्या सिस्टम है कि वहां कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वहां कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वहां 18 साल के बाद लड़के लड़कियां आजाद हो जाते हैं, जो मन करे जाएं। फिर वहां बूढ़ों की सेवा सरकारें करती हैं, वहां सरकारी वृद्धाश्रम होते हैं विदेशों में, और जितने बूढ़े लोग हैं सबको सरकार रखती है, और फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो सरकार को, मतलब उन संस्थाओं को दान करते हैं, तो उनके बूढ़ों की सेवा वो खुद नहीं करते, दान करते रहते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो आप लोग अपने माँ बाप के पांव दबाते हो, विदेशों में पांव दबाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पांव दबाने को अच्छा नहीं समझते। अरे ये तो हमारी अपनी सनातन की भावना है, हमारे यहां तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं नारायण भगवान के। तो विदेशों में सरकारी वृद्धाश्रम होते हैं, वहां कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वहां माँ बाप की सेवा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां मातृ देवो भव नहीं है, वहां माँ की इज्जत। हमारे यहाँ तो माँ को भगवान मानते हैं, सनातन में पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। और वही विदेशी मैकाले की पढ़ाई बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए आजकल यहाँ के बच्चे भी विदेशों टाइप के अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करते। आज भारत के बच्चे माँ बाप का आदर क्यों नहीं करते? क्योंकि पढ़ाई विदेशी पढ़ रहे हैं ना। हमारे भारत में जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं वो शिक्षा प्रणाली के किसकी लागू की हुई है? मैकाले की। मैकाले एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज की शिक्षा प्रणाली आज भी भारत में पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए लगभग, आज भी वही पढ़ रहे हैं हम लोग। इसलिए मेरी माँ, आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि जो आप पुण्य करते हैं वह आप पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि हम भारतीय हैं। हमारे यहां पहली रोटी गाय की निकाली जाती है, आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती है। कोई द्वार पर भूखा आ जाए तो उसे भिक्षा दी जाती है, ये सनातन है। इसलिए अन्नदान जरूर कीजिएगा। आप लोग मरने के बाद 13वीं करते हैं, बच्चे तो करेंगे 13वीं आपकी। हम कहते हैं जीते जी अन्नदान। हजारों संत गौरी गोपाल में आते हैं, आप भी अन्नदान करके और जीवन में अपने लिए ये पुण्य इकट्ठा कीजिएगा, किसी और के काम ना आएगा, ये आपकी संपत्ति है। तो अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया, ये नाम की महिमा है। किया करो, क्योंकि तुम जिस विष्णु की भक्ति करते हो वो विष्णु हमारे दुश्मन है। अच्छा, देवता भगवान को अपना भगवान मानते हैं, और जो दैत्य होते हैं वो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। तो आज भी कुछ दैत्य हैं
तो भगवान को मानते ही नहीं। देवता और दैत्य सदा से इस धरती पर रहे हैं और ये कभी ना मिटेंगे दोनों। इस धरती पर यदि अच्छाई रहेगी तो बुराई भी रहेगी। सतयुग में भी बुराई थी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कब थे? सतयुग में। रावण कुंभकर्ण जैसी बुराई कब थी? त्रेता में। कंस जैसी बुराई कब थी? द्वापर में। और आज की बुराई कहां है? कलयुग में। तो अच्छाई भी सदा रही है और बुराई भी सदा रही है। ये धरती जब तक रहेगी, इस धरती पे अच्छाई और बुराई सदा रहेंगी। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको किसके साथ रहना है, अच्छाई के साथ या बुराई? रहेगी दोनों। आजकल लोग कहते हैं ना, अरे वो लोग तो मांस खाते हैं, आप लोग कहते हैं वो लोग तो बड़ा गलत काम करते हैं और बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम तो अच्छे कर रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कि बुरा करने वाले की तरक्की तो हम भी बुरा करें। इस चक्कर में लोग देखा देखी में सही आदमी भी बुरा करने लग जाता है कि उसकी तो बुराई से तरक्की हो रही है। सदा अच्छाई और बुराई के दो रास्ते सदा रहे हैं। ये तो आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। क्यों बताओ, क्या अयोध्या में राम है? राम जैसी अच्छाई यदि अयोध्या में है तो मंथरा और कैकेयी जैसी बुराई भी अयोध्या में है। बोलो हां। यदि देवकी जैसी अच्छाई द्वापर में थी तो देवकी का अपना भाई कंस जैसी बुराई भी उसी के घर में है। नहीं, अच्छाई देवकी और बुराई कंस। एक ही घर में बहन भाई है ना ये दोनों। कंस का जन्म कैसे हुआ? कंस की जो मां है, इनका नाम है पद्मावती। कंस की मां का नाम क्या है? कंस की जो मां है, कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, पद्मावती बहुत सुंदर थी। कंस जो उग्रसेन थे उनकी पत्नी बहुत सुंदर, मतलब पद्मावती, दोनों सुंदर हैं। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती बोली कि मुझे पिता के घर जाना है, तो उग्रसेन ने मना किया कि मत जाओ, पर मानी नहीं और ये चली गई पिता के घर। और वहां जब गई तो कोई कार्यक्रम रहा होगा। एक दिन क्या हुआ कि पिता के घर ये एक सरोवर में नहाने के लिए गई। जंगल में एक सरोवर था, राज्य में ही कहीं पास में, तो सखियों के संग गई। तो वहां पर वो नहा रही थी, महिलाएं ही थी, कोई पुरुष था नहीं। तो ये स्नान कर रही थी। तभी क्या हुआ कि एक राक्षस निकला आकाश मार्ग से। उसका नाम था गोभिल। गोभिल नाम का एक दैत्य। उसको ये पद्मावती बड़ी अच्छी लगी, तो गोभिल ने उग्रसेन का रूप बनाया और पद्मावती को बुलाया। पद्मावती बोली पति देख, पति के रूप में आया। तो इन्हें लगा पति आ गए। तो गोभिल राक्षस था, वो समझ गया कि देखो हमने मना किया था तुम्हें मायके जाने से, तुम नहीं मानी, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो पद्मावती को लगा ये मेरा पति है, तो पति के संग उन्होंने संबंध बना लिए। और जब संबंध बना लिए तो वह पद्मावती गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो वो गोभिल राक्षस अपने रूप में आ गया। अच्छा, पद्मावती पहचान गई उनका शरीर देख के कि भाई ये कुछ डाउट तो है, मेरे पति जैसा शरीर लग नहीं रहा है। पहचान गई। कहा जल्दी बता तू कौन है वरना शाप दे दूंगी। वह राक्षस प्रकट हो गया
बोले मैं राक्षस हूं। पद्मावती ने कहा तो मेरा क्यों, तूने पातिव्रत धर्म बिगाड़ा, मैं तुझे शाप देती हूं। गोभिल नाम का राक्षस बोला नहीं, तुम मुझे शाप नहीं दे सकती। क्यों? बोले तुम पतिव्रता हो ही नहीं। क्यों? बोले तुम्हारे पति ने मना किया था कि तुम मायके मत जाओ, तुमने बात नहीं मानी। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है वो नारी शाप देती है तो उसका शाप नहीं लगता। तुमने पति के वचनों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम मुझे शाप नहीं दे सकती हो। देखो अब वो दौड़ के अपने पिता के घर गई, पिता को बताया कैसी ऐसी बात है, मैं गर्भवती हो गई हूं। पिता ने कहा कि तुम ये बात अपने पति को मत बताना, और वो चली गई मायके और फिर राजा के संग रही और बच्चा पैदा हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि किसका बच्चा है। तो सारी जिंदगी उग्रसेन को यही लगता रहा कि ये मेरा बेटा है, पर कंस उग्रसेन का बेटा नहीं था। कंस उस गोभिल नाम के दुष्ट दैत्य का बेटा था, इसलिए उसका संस्कार गलत है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आजकल क्या होता है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं। कुछ लोग वो लिव इन में रह के किसी और पुरुष के संग, किसी और स्त्री के संग वो लोग संबंध बना लेते हैं। वो संबंध पहले बना चुके कई बार, फिर बाद में करते हैं ब्याह, किसी और के संग हो गया ब्याह। अब जब ब्याह हुआ तो बताओ ये नारी या ये पुरुष क्या दोनों पवित्र हैं? जब ये दोनों ही पवित्र नहीं हैं तो इनकी जो संतान होगी वो पवित्र विचारों वाली कैसी होगी? फिर तो इनकी संतान ऐसे कंस जैसी होंगी। इसलिए आज कंस जैसे लोग ज्यादा हैं।